शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी को जूता मारने पर 11 लाख का इनाम रखने वाले वकील रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी बातचीत कर लेते हैं कि साहब, आपका सबसे पहले ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था वसीम को अगर जो जूता मारेगा उसको हम 11 लाख का इनाम देंगे। इसी के साथ भी पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, थोड़ा जानना चाहेंगे। ये मुकदमा इस वजह से गलत है क्योंकि वसीम रिजवी जैसे लोग जो हैं वो हमारे देश का माहौल ख़राब करने के लिए उल्टे सीधे बयान देते आ रहे हैं। उनके ऊपर एफआईआर ऐसे नहीं है कि दर्ज नहीं हुई है। ओवैसी साहब ने भी उन पर एफआईआर दर्ज कराई है और भी बहुत से लोगों ने कराई है। रेप का केस भी है और भी वक्फ प्रॉपर्टी के केसेस हैं, मुसलमानों की ज़मीन चोरी के केसेस हैं। वो सब सारे मैटर चल रहे हैं। उसके बावजूद वसीम रिजवी जो है वो अभी तक जेल नहीं गया। ठीक, अब उसने क्या करा कि उसने ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए कुरान के बारे में, उसको फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, जुर्माना तक लगा उसके ऊपर। अब उसने प्रॉफिट मोहम्मद हमारे रसूलुल्लाह के ऊपर उसने एक बयान दे दिया, फिर उसने एक उल्टी सीधी किताब लिख दी, उस पर भी एफआईआर हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जेल नहीं जाता। भाई क्यों नहीं जाता जेल? किसका संरक्षण प्राप्त है? कौन उसको बचाना चाह रहा है? तो हमारी समझ में ये आया कि ये आदमी तो हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए शायद किसी की साजिश के तहत ये काम कर रहा है। होता है ये पाकिस्तान की चाल हो, होता है चीन की चाल हो, क्योंकि इलेक्शन करीब है। देश का माहौल खराब कैसे किया जाता है? ऐसे तो किया जाता है। हमारे किसी बयान से देश का माहौल खराब नहीं होगा, उसके बयान से हो रहा है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहा है कि जिससे मुसलमानों की भावनाओं को और उनको किस तरीके से ठेस पहुंचाई जाए, उनको तकलीफ पहुंचाई जाए, वो कर रहा है लगातार। और सबसे हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बार बार कहा जाता है कानून का राज है, कानून का राज है। ये कौन सा कानून का राज है कि जहां पे उत्तर प्रदेश में उसके पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वकील रशीद साहब, आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आपने इनाम की घोषणा की थी, क्या था वो वीडियो, थोड़ा बताइए। देखिए, उसमें हमारी कोशिश ये थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वसीम रिजवी पे लगातार एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमने उसमें ये ऐलान किया कि हम इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो सामाजिक बहिष्कार की शुरुआत इस तरीके से की जाएगी कि इनके ऊपर जो जूता मारेगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। बात यहाँ से शुरू हुई है वो, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों का एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जब तक ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे और हमारे देश का माहौल खराब करते रहेंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, वो पूरी दुनिया का दुश्मन। तो जो रसूलुल्लाह के खिलाफ है, जो गुस्ताख रसूल है, हम उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए या कुछ हो जाए। रसूलुल्लाह के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, किसी से नहीं किया जाएगा। जब ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, आप बताइए। हमारे पास ईमान ही नहीं बचा तो फिर क्या बचा? आपके खिलाफ एनआरसी और सीएए की भी अगर बात की जाए तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, इससे पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था। और माना जाए कि ईदगाह में जो एहतजाज किया जा रहा था उसके बानी भी आप ही थे। तो क्या मानते हैं कि पहले से भी आपके खिलाफ मुकदमे होते चले आ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए जो भी बात कही जाएगी उस बात को किसी भी तरीके से कुचल देने की कोशिश है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने हक की बात ना करें, बिल्कुल आप खामोश होकर बैठे रहें, ऊपर से एक आदेश आए और हम उसका पालन करें, बस। सीएनआरसी का मैटर क्या था? सीएनआरसी का मैटर भी ये था, सब लोग यहाँ मौजूद थे। एक सिविल, जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने उससे पल्ला झाड़ लिया, तब एक सिविल सोसाइटी दिल्ली से निकल के आई, मुरादाबाद से निकल के आई, लखनऊ से निकल के आई। वही नौजवान थे, मुस्लिम नौजवान थे, जिसमें हिंदुओं ने बड़ा साथ दिया, दलितों ने साथ दिया, सबने साथ दिया, लेकिन उसकी लीडरशिप मुसलमानों के पास थी। तो उस वक्त भी ये कोशिश करिए किस तरीके से कुचल दिया जाए, क्रश कर दिया जाए। आज भी वही कोशिश है हमें। तो मकसद ये है, हुकूमत, ऐसा लगता है कि हुकूमत ये चाहती है कि इस तबके को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, इसके खिलाफ क्या कोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। हमारा तो अदालत पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। एनआरसी सीए का धरना ही हमने संविधान बचाने के लिए और उसकी हिफाजत की वजह से लगाया था। तो हम तो चाहते हैं कि हम इसमें जो मुकदमे हुए हैं हम इसको चैलेंज करेंगे और इसमें जहां भी जाना हो, जिस अदालत में जाओ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्या 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 सोच के आपने इस तरह का ये वीडियो वायरल किया था? आपने क्या क्या सोच के किया? वीडियो वायरल मैंने नहीं किया, मैंने तो एक बयान दिया था। उस बयान के बाद वो वीडियो वायरल हुआ। अब उसमें ये बात आई कि आपने ये बात क्यों कह दी, क्योंकि मैंने ये बात इस वजह से कही कि बात किसी को तो कहनी थी, वो आपने कह दी, वो मैंने कह दी। बस पूरे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान ये चाहते हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ,
सीए एनआरसी में भी यही हुआ था, लोग कह रहे थे अरे कुछ नहीं, लेकिन जब एक आवाज जामिया पे दिल्ली पे लगी और शाहीन बाग पे लगी, पूरा भारत उससे जुड़ गया। जब एक आवाज मुरादाबाद की ईदगाह में हमने लगाई तो पूरा मुरादाबाद निकल कर आ गया। तो वो बात सबकी है। तो ये उनका पहला बयान नहीं था, इससे पहले वो हमेशा बयान विवादित बयान देते रहे, मुतनाज़ा बयान देते रहे। तो आपने उस टाइम पे तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब आपको एमआईएम का मुरादाबाद जिला सदर बनाया गया तो लगता कहीं ना कहीं आप सियासत में चमकना चाहते हैं, ये बयानबाजी करके उसको जवाब देना था। तो इससे पहले आपने आवाज़ क्यों न उठाई, या फिर अब आप चमकना चाहते हैं सियासत में? नहीं, ठीक है, आपका ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही कि तुमने 2002 की नहीं बोला, 1984 की नहीं क्यों नहीं बोला। बात यह है कि जब सीएनआरसी का मैटर हमने उठाया था ईदगाह में, तो हम तो किसी राजनीतिक दल में थे नहीं। रिजवी साहब पे ऐसा तो नहीं है कि वसीम रिजवी पर जो है वो कहीं पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये तो पूरे भारत में चल रहा है। जैसे शाहीन बाग का वहां मैटर शुरू हुआ था, उसी के बाद मुरादाबाद में शुरू हुआ था। ऐसे ही लखनऊ में इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इनकी मुखालफत शुरू हुई है। शुरुआत सबसे पहले मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने करी, शुरुआत तो वहां से शुरू हुई। तो ये आग तो फैला रहे हैं, तो ये इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, इसका जिम्मेदार तो खुद वसीम रिजवी है। वो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो खुद है। आप उसके बयान देख लीजिए, हर तीसरे दिन एक बयान देता है, हर तीसरे दिन एक बयान देगा वो। उसका मकसद ये है कि वो चाहता है हिंदू मुस्लिम फंसा दो। तो अब आप क्या चाहते हैं कि के ऊपर तो ये देखिए, ये इसकी जांच होनी चाहिए, इसके आईएसआई से लिंक तलाशने चाहिए और चीन से लिंक तलाशने चाहिए, और इस पे बहुत सीरियसली लेके सीरियस नोट के ऊपर अगर सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सबको संरक्षण दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो अदालत सुमोटो ले ले। ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है? भाई, जब पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस जो होती है, स्टेट की पुलिस जो है, वो किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है ना। नहीं, आपका इस समय इल्ज़ाम है कि वसीम की अगर बात की जाए, वसीम रिजवी की बात की जाए, तो उसको सरकार की सरपरस्ती है। अब मायने तो ये निकलते हैं ना, बिल्कुल मायने ये निकल रहे हैं। जब और आपका संरक्षण प्राप्त नहीं है तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज रही? आप जिस आदमी ने वसीम रिजवी की मुखालफत करी भारत के अंदर, उस आदमी के घर पर आप रात के 1:30 बजे आ गए फोर्स लेके। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वकील रशीद साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने वसीम रिजवी के खिलाफ बोला था कि 11 लाख का इनाम उसको दिया जाएगा जो मेरा जूता मार करके आएगा। हालांकि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। मैं सैयद शाहनवाज नकवी, ईटीवी उर्दू।